Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is loan approved in 5 minutes, stress delivered lifetime. क्या मतलब हुआ? 5 मिनट के अंदर आजकल कुछ इस तरह से हो गया है कि बिजनेस करते हुए अगर लोन लेना है ना, बस फटाफट लोन पास हो जाता है। ये लोन पास हो जाता है, फोन आता है, देखो जी, आपका ना प्री अप्रूव्ड लोन है। अच्छा, आपका ना प्री सैंक्शन लोन है। आपका काम तो बस तैयार हुआ पड़ा है। और हम भी लोन क्यों ले लेते हैं? क्यों ले लेते हैं? इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, ये हमारी प्राइड है, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। देखो, ये तो मेरा राइट है। और बैंक की तरफ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से कम्युनिकेशन इस तरीके से डिलीवर हो रही है, जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है ना, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, उसको पूरा करते हुए बैंक की कम्युनिकेशन ऐसी है कि हमारा लोन फटाफट पूरा। बस एक मोबाइल उठाया, उसके अंदर दो तीन बटन दबाए, कोई ओटीपी आया, आधार कार्ड से वेरीफाई हुआ, कुछ ई वेरिफिकेशन हुई, करते 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 लो जी तैयार है। 5 मिनट के अंदर लोन और वो पैसा आ गया हमारे पास। ये तो बढ़िया हो गया। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पर तो फटाफट से लोन मिल गया है। उतनी देर में तो ना खाना ऑर्डर करो वो नहीं आता। आजकल फटाफट का जमाना है, लेकिन एक कॉल के ऊपर बैंकों से मिलने वाला पैसा सीधा हमारे बिजनेस के अंदर आ गया है। लेकिन वो ये तो बताते हैं कि सर आपका लोन अप्रूव हो गया है। कोई नहीं बताता कि सर 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 अब आपकी नींद भी उड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि क्योंकि अब उसकी जो ईएमआई हिट होनी है ना, वो हमारे दिमाग में चलती रहेगी। जिस समय फैमिली टाइम है सुबह सुबह, उस समय अगर दो चार लोन ऊपर नीचे हो गए बिजनेस के अंदर, तो क्या होगा? और कोई याद करवाए ना करवाए, इस लोन ने आपको याद करवा देना है कि सर ईएमआई आने वाली है, ईएमआई आ गई है, ईएमआई रह गई है। आपका प्रॉफिट पेपर पर दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है कि जब लोन की किस्त जानी है ना, तो उधर सप्लायर की पेमेंट भी जानी है, लेकिन सप्लायर की पेमेंट रुकेगी और लोन की किस्त जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि आज की डेट में ना लोन के ट्रैप के अंदर इस तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि फटाफट ग्रेटिफिकेशन हो जाती है, इधर अप्लाई किया, इधर पैसे आ गए। और पैसे तो चाहिए ही होते हैं ना ग्रोइंग बिजनेस के अंदर। और उस पैसे से जब एक्सपेंशन के नाम के ऊपर इजी मिली हुई मनी को लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनिशियली हाँ, मतलब फीलिंग तो आ रही है, ग्रोथ तो हो रही है, वो आर्टिफिशियल ग्रोथ है। और बन क्या गया है? एक बोरोड लाइफस्टाइल बन गया है। पहले लोन, फिर उसकी ईएमआई, फिर उसका प्रेशर, फिर उसको टेकअप करने के लिए और लोन का मतलब है कि और ज्यादा स्ट्रेस। क्यों? अरे क्यों इस लोन के ट्रैप के अंदर फंस रहे हैं? क्यों फंस रहे हैं? पता क्यों? आज हमें जब कोई चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, याद रखना, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। मोबाइल में देखो, मैसेजेस भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, फोन कॉल आ रहे हैं, और उसके अंदर जो प्रोसेस बताया जा रहा है, उसके बाद जिस तरह से हमने बिजनेस को अति उत्साहित करते हुए, जो सामने के सामने हमारे आइडियाज और विचार हमारे पास आ रहे हैं, लोन लेना इतना 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 आसान हो गया है, लेकिन उसको भुगतना, उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल हो गया है। होता क्या है कि हम जब बैंक के पास जाते हैं ना, तो बैंक हमें बहुत स्मार्ट फील कराता है।
बहुत ज्यादा स्मार्ट फील जाता है। तो हमें हमें लगता है कि देखो, बैंक हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, वो हमारे इमोशंस के साथ में खेल रहा है। आज की डेट में ना, कोई भी विश्वास अगर आपके आसपास आपके बिजनेस के प्लान के ऊपर नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, लेकिन बैंक जब अपना ट्रस्ट दिखाता है ना कि कोई बात नहीं, ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को हम सिर्फ कोलेटरल रख देते हैं, प्राइम तो आपका बिजनेस ही रहेगा, कोलेटरल रख देते हैं और इतना लोन हम आपको पास कर देंगे। बस आपको करना क्या होगा, अपना जो सिबिल रिकॉर्ड है ना उसको ठीक रखो, अपना जो सीएमआर स्कोर है ना उसको ठीक रखो। और आपका तो सीएमआर और सिविल बहुत बढ़िया है, आपके बिजनेस की रेटिंग बहुत बढ़िया है। तो वहां पर प्राइड की फीलिंग, समझना मेरी बात है, प्राइड की फीलिंग और ट्रस्ट की फीलिंग जब बैंक हमारे ऊपर दिखाता है ना, तो हम इमोशनली ऑटोमेटिकली, चाहे पैसे की रिक्वायरमेंट ना भी हो तो भी होता है, अरे बैंक तो हमारे आगे पीछे घूमते हैं और हम उस लोन को ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ, लेना आसान है, लेना आसान है, लेकिन उसके बाद ना, सुन लो मेरी बात, ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। पैसे वापस भी तो करने हैं ना, पैसे वापस भी तो करने हैं। मैं तो बात करता हूँ डेब्ट फ्री और कैश रिच बिजनेस की, लेकिन लोन सिर्फ लेना थोड़ी होता है, उसको वापस भी करना होता है। एक एक चैन की नींद भी सोनी होती है, फैमिली समय की भी कोई बात होती है। जब दो चार ईएमआई बाउंस होती है ना, तो कॉन्फिडेंस का जो बुरा हाल होता है वो आप अच्छे तरीके से जानते ही हो। जब इस लोन के चक्रव्यूह के अंदर नहीं पड़े थे ना, एक लोन दूसरा लोन तीसरा लोन, क्योंकि लोन तो बड़ी आराम से अप्रूव्ड हो रहे हैं ना, और जब भी रिक्वायरमेंट थी, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 9%, 10%, 11%, 12%, हमने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18% के ऊपर भी बैंकों में लोन ले लिए, और धीरे धीरे ना एक आदत सी ही पड़ गई थी। और ऐसा हो गया था, वो जो ट्रैप हो गया था ना, क्योंकि देखो, लोन लेने से पहले क्या था कि वो पहले क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, मतलब मोर पॉजिटिविटी, फैमिली का समय एकदम शांतमयी। लेकिन अब क्या हो गया है, इस लोन के ट्रैप के आने की वजह से, छोटे छोटे लोन लेने की वजह से, सुबह सुबह ना, गुड मॉर्निंग सर जब कोई सामने से बोलती है ना, गुड मॉर्निंग सर, XYZ बैंक से बोल रही हूँ सर, 2 दिन हो गए, ओवरड्यू करवा दीजिए, नहीं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। तो मतलब सडनली क्या हो रहा था कि पहले जिस बैंक की कॉल से हमें लग रहा था कि बस 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर लोन आपका अप्रूव हो जाएगा, और करवा भी लिया, लेकिन उसके बाद जो ट्रैप में फंसे, उसके बाद जो फोन आ रहा था, मतलब पहले भी फोन आया जिसने प्राइड फील कराया, और अब भी फोन आया जिसने पूरा का पूरा स्ट्रेस फील कराया, वो पेन कराया। जो इस चक्रव्यूह में फंसा है ना, वही मेरी इस बात को समझ पा रहा है। अगर आप अभी भी इस चक्रव्यूह के अंदर नहीं फंसे हैं ना, बचे हैं ना, तो बचे रहो। जितनी चीज आसान लगती है ना, शुरू शुरू में प्राइड रिस्पेक्ट फील करवाती है ना, वो एक ट्रैप है, उतना ही दर्द देती है। सुन लो, समझ लो, मान लो, जान लो, लिख लो, इतने आसानी से अगर लोन मिल रहा है तो वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। गलती क्या है, क्यों बार बार कैश फ्लो की दबाव महसूस होता है? कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि आपकी बिजनेस की कैश फ्लो की समस्या को दूर करने के लिए हम आ गए हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। नहीं, अरे लोन लेना कोई कैश फ्लो की समस्या का समाधान थोड़ी है। कैश फ्लो के टॉपिक का गलत नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कैश फ्लो का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ द कैश फ्लो, यानी कि अगर मेरे बिजनेस में कहीं लीकेजेस हो रही हैं, यानी कि इन्वेंट्री है, स्टॉक है,
तो स्टॉक एसेट नहीं है। स्टॉक एसेट तभी तक ही है जब तक कि वो 30 दिन या 60 दिन तक आपके पास रहता है। लेकिन अगर वो स्टॉक स्लो मूविंग हो गया है, नॉन मूविंग हो गया है, वो तो इसका मतलब है कि वो कैश फ्लो को खा रहा है। उसको ठीक करना है। जो कलेक्शन डिले हो गई है उसके ऊपर काम करके उसको ठीक करना है। जो खर्चे अनकंट्रोल्ड हो गए हैं उसको ठीक करना है। जो हम मार्केट के अंदर गलत प्राइसिंग के चक्कर में फंस गए हैं, डिस्काउंट दे दो और प्राइस को सही कस्टमर पे सही टाइमिंग के ऊपर ना करने की साइंस करना, को शीट ना बनाना, गलत रेट मार्केट में कोट हो जाना, बड़े थिन मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करना, डीलर डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क के अंदर मार खा जाना, अपना ब्रांड बनाना नहीं बनाना, कब बनाना, खुद प्रोडक्शन करना, दूसरे से प्रोडक्शन करवाना, इन सब चक्रव्यूह के अंदर जब हम फंस जाते हैं, रॉन्ग प्राइसिंग कर देते हैं ना, तो वो रॉन्ग प्राइसिंग क्या करती है, हमारे कैश फ्लो को ईट आउट कर देती है। तो उसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मेरी प्राइसिंग की गलती है, मेरी कलेक्शन की डिलेट की गलती है, मैं इन्वेंट्री को ठीक नहीं कर रहा, मैं कैश फ्लो के मैनेजमेंट के सिस्टम नहीं लगा रहा, बजट नहीं लगा रहा, तो लोन ले लो। मैं खुद फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर नहीं हूं, लोन ले लो। अगले 3 महीनों का कैश रिजर्व नहीं रखता, लोन ले लो। एक ऐसी मार्केट में अंदर एंट्री कर रहा हूं जहां पर बड़ा टफ कंपटीशन है, लोन ले लो। नई फैक्ट्री लगानी है, लोन ले लो। लोन ले लो। लोन ले लो। बैंक वाले कहते हैं आपके लिए, अरे समझो, जानो, देखो, ये ट्रैप है। और अगर लोन लेकर, हाँ जी, लोन लेकर कैश फ्लो की समस्या को दूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इट इज जस्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ द पेन। अभी कैश फ्लो ना होने की वजह से दर्द हो रहा है ना, हो रहा है, कैश फ्लो ना होने की वजह से। अगर कैश फ्लो ना होने की वजह से अभी दर्द हो रहा है और अभी हमने पैरासीटामोल पेन किलर की दवाई लेके लोन लेके कर लिया, तो इससे कोई दर्द दूर नहीं हुआ, ये पोस्टपोनमेंट हुई है। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि जो इतना इजीली हमें लोन मिल जाता है, उसको ना हमें डिफरेंटली थिंक करना होगा। एक एक होता है थिंकिंग का तरीका। चलो मैं 3 पॉइंट बताता हूँ, मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ थिंकिंग के तरीके के अंदर। पॉइंट नंबर 1, मुझे कितना लोन मिल सकता है। पहला पॉइंट क्या है कि मुझे कितना लोन मिल सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन को ही बदल दो। इस क्वेश्चन को बदल के ये कर दो कि मैं कितना कैश फ्लो क्रिएट कर सकता हूं अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल की फाइन ट्यूनिंग करके। गलत क्वेश्चन क्या है, कितनी जल्दी मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, मैं कितनी जल्दी बिजनेस को बड़ा कर सकता हूं, ये गलत क्वेश्चन है। मैं कितना सस्टेनेबल ग्रो कर सकता हूं। गलत क्वेश्चन क्या है, मैं कैसे लोगों को इंप्रेस कर सकता हूं। सही क्वेश्चन क्या है कि मैं कैसे अपने बिजनेस की और अपने लाइफ की फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड कर सकता हूं। मतलब क्या है कि अगर हम बात करेंगे ना, सही क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे तो सही जवाब मिलेगा। सही क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो सही जवाब मिलेगा। यानी कि बड़ी टर्नओवर चाहिए ना, पीसफुल लाइफ चाहिए। मुझे बड़ा ऑफिस चाहिए, नहीं 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 नहीं, मुझे पॉजिटिव कैश फ्लो चाहिए। मुझे बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी मेरी होनी चाहिए, मार्केट के अंदर नाम होना चाहिए, शोहरत होना चाहिए, नहीं। स्ट्रेस कम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व होने चाहिए, कॉन्फिडेंट डिसीजंस होनी चाहिए। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना। किस बात को, कि बैंक सेलिब्रेट करता है, बैंक सेलिब्रेट करता है जब बैंक कब सेलिब्रेट करता है, बैंक कब सेलिब्रेट करता है, जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है। क्योंकि बैंक ने ना, अब अगर आपका होम लोन है,
15 साल का, 20 साल का, 25 साल का कर दिया। कभी बैंक के लोन का शेड्यूल खोल के देखना, जो लैप लेते हैं ना, लैप लेते हैं 15-20 साल का, बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, उस पे शेड्यूल निकाल के देखना। जो ईएमआई आप दे रहे हो ना, उसका मोस्ट ऑफ द हिस्सा तो इंटरेस्ट ही है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद देखते हो कि प्रिंसिपल तो माइनस हुआ नहीं, लोन वहीं का वहीं खड़ा है, और ब्याज भर भर के, ब्याज भर भर के, ब्याज भर भर के। और बैंक को पता लग जाता है कि अब ये पैसा था ना, तो ये घुमा के हमने आपके नाम पर लगा दिया है। और उसके बाद उनकी फिक्स रेगुलर मंथली इनकम का सिस्टम शुरू हो गया है। बिजनेस में और कुछ हो ना हो, आप जितनी भी मेहनत करके कमाई करोगे, उसका एक हिस्सा बड़ा इंटरेस्ट के रूप में जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। तो फैमिली पता कब सेलिब्रेट करती है? फैमिली तब सेलिब्रेट करती है जब हमारी लाइफ पीसफुल होती है। हमारी फैमिली को नहीं चाहिए बड़ा बिजनेस, हमारी फैमिली को हमारा पीस ऑफ माइंड चाहिए। ध्यान रखना, बैंक चाहता है बड़े से बड़ा लोन ले लो, फैमिली चाहती है पीसफुल लाइफ। फैमिली को नहीं देखना लोन के ऊपर चलता हुआ बिजनेस। तो करे क्या? तो करे क्या? पहला पॉइंट, थम जाओ, ठहर जाओ, शांत हो जाओ, देख लो, समझ लो, जान लो, अपने नंबर्स को जान लो। जैसे ही बिजनेस के अंदर लोन का लेने का, यानी कि पैसे का लेने का स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके रूट कॉज में देखना है हमें कि वो स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है। रूट कॉज एनालिसिस में देखने के बाद हमें पता लगा कि ये मैंने ना एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, जिसके लिए प्रॉपर्टी परचेज करनी है, जिसके लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है। अब सप्लायर की भी पेमेंट करनी है, प्रॉपर्टी की पेमेंट करने का भी टाइम आ रहा है। तो उस समय बिजनेस के पैसे को भी नहीं लगा देना। सिंपल कोई भी ओवरड्राफ्ट सीसी का लोन उठा के, पर्सनल लोन उठा के, कहीं से भी करके नहीं कर देना। जो भी एसेट आप क्रिएट करने वाले हो, उस एसेट के अगेंस्ट ही हमने एक लोन लेना है। और वो जो लोन लेना है, उसकी ईएमआई का अमाउंट देखना है कि क्या वो इजीली निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। और उसके अगेंस्ट में जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, वही वाला एसेट उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है कि कल को अगर मुझे किसी वजह से छोड़ना भी पड़ जाए, सेल ऑफ भी करना पड़ जाए, तो ये लोन इस एसेट के अगेंस्ट में क्लियर हो जाए। तो जब तक मेरे एसेट मेरी लायबिलिटी से ज्यादा है, और एसेट्स के अगेंस्ट में लायबिलिटी को ईयर मार्क किया हुआ है, और जो मैं लोन लेता हूं वो अपने एडिशनल एसेट पे लेता हूं, तो घर कोलेटरल नहीं है, ऑफिस कोलेटरल नहीं है, तब तक ठीक है। तब तक ठीक है, क्योंकि बिजनेस ने ही कमा कर दिया है, और बिजनेस के लिए ही मैंने लॉन्ग टर्म टर्म लोन लिया है। और जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे मेरी टर्म लोन की लायबिलिटी खत्म होती चली जाएगी। लोन कब लेना है? लोन एसेट क्रिएट करने के लिए लेना है, लेवरेजिंग का इस्तेमाल करने के लिए लेना है, कि मेरी आरओआई बिजनेस के अंदर ज़्यादा है। और लोन तो ठीक है, उससे आराम से टेकन केयर हो जाएगा, मैं उस स्टेज के ऊपर हो रहा हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि इस मूवमेंट के ऊपर मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। मैं किसी प्राइड के लिए बैंक वालों की फूक शगाने वाली बातों में आकर नहीं लेने वाला, कि बैंक ने बोला आप एलिजिबल हो, प्री अप्रूव्ड हो, सर कर लीजिए, देख लीजिए, काम आ जाएगा, सर लोन के लिए प्लान कर रहे हो सकता है अभी लेके रख लो, कुछ ऐसे प्लान्स होंगे। तो उन बातों में ना आते हुए, अपने प्राइड में ना आते हुए, एलिजिबिलिटी के चक्कर में ना आते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने चेक करना है, बिजनेस की बैलेंस शीट खोल के ना एक बार लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि कुल मिलाकर बिजनेस के ऊपर कितने अमाउंट के लोन हो गए हैं, और आपकी इक्विटी कितनी लगी हुई है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो जो है ना, वो 2:1 से कम होनी चाहिए। यानी कि किसी भी हालत में हमने जो लोन लिया हुआ है और जो अपने पैसे लगाए हुए हैं, वो दुगने से ज्यादा नहीं होने चाहिए लोन का अमाउंट। अगर उससे ज्यादा हो रहा है ना, तो बिल्कुल नहीं लेना। कईयों का तो 3:1 हो गया, 4:1 हो गया, 5:1 हो गया। बैंक मना कर रहा है,
सरकारी, तो एनबीएफसी से ले लिया, पर्सनल फाइनेंस करा लिया, कहीं से भी करवा लिया, बस लोन ले लो, लोन ले लो। और लोन कंसल्टेंट आते हैं कि हम आपका कहीं से भी लोन करा देंगे जी, कोई एलिजिबिलिटी का चक्कर ही नहीं है जी, सिर्फ जीएसटी दिखा दो। नहीं, ये इंडिकेटर है। मतलब कि अगर नॉर्मल बड़े बैंक या नेशनलाइज बैंक ने मना किया है ना हमें कि नहीं नहीं आपका लोन नहीं हो सकता, और जो कंसल्टेंट है वो आकर ये बोल देता है कि कोई बात नहीं हम वहां यहाँ से करा देंगे, तो वो हमारा भला नहीं बुरा ही कर रहा है। क्योंकि कई सारे मौके मिले थे हमको लोन के ट्रैप से बचने के लिए। और ये 5 मिनट वाले कौन से वाले होते हैं? ये मोबाइल ऐप वाले होते हैं, या कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि थोड़े हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कर देते हैं। और हम भी इजीनेस के लिए 5 मिनट के अंदर, कहाँ पर, 5 मिनट के अंदर लोन अप्रूव हो रहा है। तो मुझे सुनो, अगर वो 5 मिनट के अंदर लोन अप्रूव हो रहा है तो वो इसी तरीके से हमें फंसाने वाला है। लोन अप्रूव्ड इन 5 मिनट नहीं चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम ना डिसिप्लिन मांगती है, डिसिप्लिन। कोई भी 5 मिनट में लोन ले सकता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो बिल्ड करते हैं डिसिप्लिन को, जो उन्हें आगे रखता है जिंदगी के अंदर और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो था वो मैंने आपके लिए इसलिए लेकर आया, क्योंकि कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर सवाल आया। तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए, ये लोन आजकल बहुत जल्दी से पास हो रहे हैं। उन्होंने एक दो एडवर्टाइजमेंट भी पूछी। तो 5 मिनट के लोन के चक्कर में हमने नहीं पड़ना। बैंक या 5 मिनट नहीं बताएंगे, बताएगा कौन? हमारे बिजनेस का कैश फ्लो। और लोन लेना कैश फ्लो का सॉल्यूशन नहीं है, इंटरनल कैश फ्लो जनरेट करना बिजनेस से। बिजनेस के अंदर जैसे एक पेड़ होता है ना, तो जब आपने पेड़ को लगा दिया और वो जड़ें जमीन के अंदर चल जाती है और पेड़ अपने पानी का इंतजाम खुद कर लेता है, वो है कैश फ्लो की मैनेजमेंट। वो है कैश फ्लो की मैनेजमेंट। चलिए, इसी तरीके से कैश फ्लो से जुड़े हुए पॉइंट समय समय के ऊपर हम बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे और गहराई में जाते चले जाएंगे। तो अब हमने अपनी प्राइड की, एक्साइटमेंट की फीलिंग्स के अंदर नहीं आना कि हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी हो गई है, फटाफट लोन हो जाता है। लोन देखने की जगह बिजनेस के मॉडल के ऊपर काम करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद आज आपका लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले सैटरडे एक नए टॉपिक के अंदर जाएंगे। बाकी कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और वहां पर भी आप टॉपिक सुजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे रिसर्च करके आपके साथ शेयरिंग करनी चाहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय नरवाल जी, सुशील कुमार जी, विनय लकोटिया जी, अंकुर अग्रवाल जी, पंकज सरीन जी, एंड एवरीबडी present today, including Rajneesh Goyal ji and Vikas ji and Sajeev Kavra ji. Thank you, thank you, thank you. Have a great and amazing time। और अब इस समय को जरा यूटिलाइज कर लो और देख लो कि विद इन द बिजनेस हम कैसे मैग्नेटिकली कितने कैश फ्लो को फ्री कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।